नमस्कार साथियों, मैं हूं सरोज सागर और आपका सागर ऑनलाइन क्लासेज पर स्वागत। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का कुछ थ्योरी सीखते हैं। तो पहला थ्योरी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय इसे जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सीखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाए कि भागफल q तथा शेषफल r मिले तब। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कह रहा है कि यदि कोई पूर्णांक a है और इसे b से विभाजित किया जाए और भागफल कितना मिले, भागफल आपको q मिले और शेष r मिले, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो होता है यह 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है और b से छोटा होता है। यह ख्याल रखने योग्य बात है। जहाँ r क्या होता है, जहाँ r जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा होता है। ठीक, अब देखिए इसे हम लोग कुछ और समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और कुछ है नहीं बल्कि आप इसे पहले से जानते हैं। आप इसे क्या करते हैं, पहले से जानते हैं। जैसे देखिए हम लोग बचपन में इसे क्या बोलते थे, ये बोलते थे भाज्य, इसे भाजक, और ये हम लोग कहा था भागफल, और इसे हम लोग बोलते थे शेष। तो सभी लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर जो होता है यह होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। उसी बात को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो अपने भाषा में कह रहा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए कैसे, तो ये क्या कर रहा है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो ये जो है भाज्य की जगह पर किसे मान लिया, भाज्य को a मान लिया है, ठीक, और भाज्य को a मान लिया है, भाजक को b कह दिया है, भागफल को q कह रहा है और शेषफल को r कह रहा है। यही हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक ना। चलिए आगे समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दो धनात्मक पूर्णांकों का मस यानी एलसीएम निकाला जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दो धनात्मक पूर्णांकों का मस यानी एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है जी। चलिए अब रहा बात कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मस कब मिलेगा हमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मस कब मिलेगा। तो देखिए भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, यूक्लिड विभाजन क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, जब आपका r जो है शून्य के बराबर हो जाए, जब आपका r शून्य के बराबर हो जाए तो जो आपका b का मान होता है यही मसा होता है। b का मान क्या होता है, मसा होता है, ठीक ना। जब r आपका शून्य मिल जाए, ठीक ना, जब r आपका शून्य मिल जाए तो b आपका मसा होता है। चलिए आगे कुछ और बात समझ लेते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का मस 1 होता है तथा इनका लस उनका गुणनफल होता है। ठीक, आगे समझ लेते हैं। क्रमागत सम संख्याओं का मस 2 होता है और क्रमागत विषम संख्याओं का मस 1 होता है। यानी लगातार सम संख्याओं का जो मस होगा वह 2 होता है और लगातार विषम संख्याओं का मस 1 होता है, ठीक है ना जी। चलिए तो आइए हम लोग कुछ संख्याओं का मसा निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहला जो है अंक 365 और 12450 है। चलिए इसका हम लोग मसा निकालते हैं। यह है 365, 12450 का मसा निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है। चलिए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है क्या है, यूक्लिड विभाजन बराबर होता है, यूक्लिड विभाजन से a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक ना जी। जहाँ a होता है भाज्य, b होता है भाजक, q होता है भागफल
और r होता है शेष। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मसा निकाला जाता है। यह मसा तभी मिलता है जब r बराबर 0 प्राप्त हो, तो जो इसका भाजक b होता है वही मसा के बराबर हो जाता है। ठीक ना। तो चलिए इसे हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप क्या काम करेंगे, पहले अगर आपसे पूछे कि इन संख्याओं का मसा निकालें, तो आप जो है इसे जनरल जिस प्रकार से पहले आप जो है मसा निकालते थे उसी प्रकार से एक मसा निकाल के पिछले कॉपी के पिछले पन्ने पर ऐसे कर लीजिएगा, ये रफ टाइप का। ठीक ना। चलिए, आपको बोर्ड में इस प्रकार से नहीं बनाना है, बोर्ड में इस प्रकार से बनाना है। आप इसे पिछले पन्ने पर करके रख लीजिएगा। यहाँ पे जो है भाज्य की जगह पर कितना है हमारा, भाज्य की जगह पर 12,450 है ना। भाज्य का काम कर रहा है 365, तो लिख देंगे 365 गुणे भागफल कितना है 34 प्लस शेष कितना मिला हमें, तो 40 मिला, 40 मिल गया। हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मसा तभी प्राप्त होता है जब r जो है यानी शेष जो है 0 मिल जाए। क्या यहाँ पर शेष 0 मिला है, शेष 0 नहीं मिला है। तो जब शेष 0 नहीं मिला है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है b और r पर पुनः लागू होता है। ठीक ना जी। तो चलिए यहाँ पर और पुनः लागू करा रहे हैं। तो ये 365 को हम लिख लेते हैं। ठीक ना जी। यहाँ पर देखिए 365 हो गया है। 365 जो है भाज्य का काम कर रहा है। तो यहाँ पर भाजक कितना है, भाज्य बराबर कहता है भाजक, तो भाजक क्या है 40 गुणे भागफल कितना है 9 और प्लस शेष के तौर पर कितना बच जा रहा है 5। ठीक ना। क्या यहाँ पर जो है r का मान 0 आया, नहीं आया, यानी शेष 0 नहीं मिला। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है पुनः b और r पर लागू होगा। ठीक ना जी। चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। अब b जो है भाज्य का काम करेगा। ठीक ना। तो भाज्य बराबर होता क्या है, तो भाज्य बराबर होगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो 40 बराबर कितना हो जाएगा, 40 बराबर होगा कितना, तो यह हो जाएगा 5। भाज्य कितना है 5, भागफल कितना है जी यहाँ पे 8 और प्लस शेष के तौर पर कितना मिलेगा 0। ठीक ना जी। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ r बराबर 0 है, यहाँ r बराबर 0 है, तो भाजक b संख्या 365 कोमा 12,450 का मसा होगा यानी मसा कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे मसा बराबर हमारा हो जाएगा b का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा मसा बराबर 5। समझे। चलिए आगे कुछ और उदाहरण लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग 1.1 का जो है कुछ सवाल को देख लेते हैं। तो पहला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक ना जी। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिए हैं और आप सवाल ऊपर पढ़ लीजिएगा, ऊपर स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा होगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक। चलिए, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 135 और 225 का जो है मसा निकालिए, है ना। 135 और 225 का जो मसा है कुछ इस प्रकार से निकाल लीजिए और आप इसे जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सूत्र पर या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर बैठाने का प्रयास करिएगा। ठीक ना जी। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है यह होता है a बराबर बी क्यूब, a बराबर होता है बी क्यूब प्लस r। ठीक ना जी। जहाँ a भाज्य, b भाजक, q भागफल और r जो होता है शेष होता है। तो हमारा भाज्य की जगह पर है कितना, भाज्य की जगह पर है 225, तो 225 लिख देते हैं। भाजक की जगह पर कितना है तो 135 लिख देते हैं। भागफल की जगह पर कितना है तो 1 लिख देते हैं और शेष के तौर पर 90 बच रहा है तो 90 लिख देते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि जब r बराबर 0 मिल जाए, r बराबर हमारा 0 मिल जाए, तो जो b होता है वही हमारा मसा होता है, यानी जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है मसा होता है। लेकिन यहाँ पे जो है r बराबर 0 नहीं मिला है। ठीक ना। इसे हम लिख देते हैं
यहाँ r इक्वल टू नॉट जीरो, इसलिए b कोमा r पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करने पर चलिए बी और आर पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू हो जाएगा। तो देखिए अब जो हमारा बी हो जाएगा, ठीक ना। इस बी जो है पहले कंडीशन में जो था ये हमारा क्या था, बी जो है पहले कंडीशन में हमारा जो था ये भाजक का काम कर रहा है, लेकिन जब r बराबर शून्य नहीं बचा तो यह जो है अब भाज्य का काम करने लगा, ठीक ना जी। तो चलिए 90 बराबर क्या होगा, अब 90 बराबर हम लोग लिख सकते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक कितना है 45, भागफल कितना है 2 और प्लस शेष कितना है 0, ठीक ना जी। शेष कितना मिल गया 0। यहाँ r बराबर 0 है, अतः 135 तथा 225 का मसा 45 होगा, ठीक ना जी। चलिए से समझिए, r बराबर 0 मिल जाए, ठीक ना जी। जब r बराबर आपको 0 मिल जाए तो जो हमारा भाजक होता है, जो हमारा भाजक b होता है यही मसा होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर भाजक कितना था, भाजक हमारा 45 था, भाजक कितना था जी हमारा 45 था, तो यही जो 45 है 135 और 225 का मसा होगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कर रहा है कि 196 और 38,220 का मसा निकालिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। तो देखिए यूक्लिड विभाजन जो होता है a बराबर होता है बी क्यूब प्लस आर, जहाँ a होता है भाज्य, b होता है भाजक, q होता है भागफल और r होता है शेष। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तभी तक जारी रहता है जब तक r बराबर 0 न मिला हुआ हो। अगर r बराबर आपको 0 मिल जा रहा है तो जो इसका भाजक होता है वही मसा के बराबर हो जाता है। चलिए आपको जो है 196 और 38,220 का मसा पूछ रहा है, तो पहले जो है आप एक रफ कॉपी पर इस प्रकार से रफ कर लीजिएगा, ठीक ना। आपको परीक्षा में इस प्रकार से नहीं बनाना है, आपको केवल एक रफ कॉपी कर लेना है, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ जो है भाज्य है, तो भाज्य हमारा है कितना 38,220, तो इसे लिख दीजिए 38,220। यह किसके बराबर है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक कितना है 196 गुणे भागफल कितना है 195 और प्लस शेष कितना बच जा रहा है 0। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि जब आपका r बराबर 0 बच जाए, तो जो आपका भाजक होता है वही मसा के बराबर हो जाता है, ठीक ना जी। अर्थात आपका जो यहाँ पर मसा कितना हो जाएगा 196। तो यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, यहाँ r बराबर 0 है, अतः 196 को 38,220 का मसा कितना है, हमारा भाजक है 96 है ना, 196 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 867 और 255 का मसा निकालिए। अब इन दोनों का इस प्रकार से रफ कर लीजिएगा। हम बार बार कह रहे हैं कि इसे जो है आपको P
पेपर में, बिहार बोर्ड के पेपर में इस प्रकार से नहीं बनाना है, ठीक ना। चलिए इधर देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है, यह एक प्रमेयिका है। यह जो होता है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए जो होता है भाज्य होता है, बी जो होता है भाजक होता है, क्यू भागफल, और आर जो होता है शेष होता है। भाज्य का काम कौन कर रहा है, तो 867, तो 867 लिख दीजिए। 867 को क्या लिख सकते हैं आप, 867 को 255 गुणे 3 प्लस 102 लिख सकते हो। 255 गुणे 3 और शेष कितना बच जा रहा है, 103 लिख सकते हो, ठीक ना जी। यहाँ पे जो है आपका आर जो है 0 नहीं बचा है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है आर और बी पर जो है पुनः फिर लागू होगा, ठीक ना। चलिए तो ये जो बी अब है, पहले था क्या भाजक, अब बन जाएगा भाज्य, ठीक ना। तो 255 को अब क्या लिख सकते हैं, तो 255 को आप लिख सकते हैं 102, ठीक ना। 102 गुणे 2 और शेष बच जाएगा आपका 51। क्या अभी जो है शेष जो है आपका शून्य बचा, नहीं बचा, तो पुनः जो है बी और आर पर जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू होगा, ठीक ना। चलिए तो अब 102 जो है हमारा बन जाएगा भाज्य। तो 102 को क्या लिख सकते हो, 51 गुणे 2 प्लस का 0, 51 गुणे 2 प्लस का 0, ठीक ना। अब इसे समझिए, यहाँ पे जो है हमारा शेष जो है कितना बच गया, यहाँ पर शेष जो है हमारा 0 बच गया है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि जब आपका शेष शून्य बच जाए तो जो हमारा भाजक होता है, यानी यहाँ पर हमारा जो भाजक 51 है, यही हमारा मसा हुआ, ठीक ना। चलिए यहाँ r बराबर 0 है, अतः 8, 6, 7 और 2, 5, 5 का मसा यही हमारा भाजक 51 होगा, 51 होगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। चलिए इसे देख लेते हैं। इसके लिए आप क्या काम करें, पहले इसे आप मान लीजिए, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, जिसे हम a बराबर bq + r लिख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब गौर से समझिए, आपको दर्शाने के लिए क्या कह रहा है कि 6q + 1 के रूप में दर्शाइए, या 6q + 3 के रूप में दर्शाइए, या 6q + 5 के रूप में दर्शाइए। मतलब आपको जो है भाजक 6 दिया है, भाजक कितना दिया है, 6 दिया है। यहाँ भी कह रहा है कि 6q + 1 दर्शाइए, यानी आपका भाजक कितना है, 6 है। यह कह रहा है कि 6q + 3 दर्शाइए, यानी भाजक कितना है, 6 है। यहाँ भी कितना कह रहा है कि 6q + 5 दर्शाइए, यानी भाजक कितना है आपका, 6 है, ठीक ना जी। भाजक 6 है, इसका मतलब कि जो भाज्य आने वाला है, जो हमारा भाज्य जो कुछ भी होगा, यह जो होगा 6 से बड़ा होने वाला है, ठीक ना जी। तो हमें भाज्य से कोई मतलब है नहीं, हमें केवल इस रूप में दर्शा देना है। तो चलिए आगे हम लोग कुछ काम करते हैं। चलिए तो प्रश्न के अनुसार कहा है, प्रश्न से जो है आपका भाजक b बराबर 6 दे दिया है, ठीक ना जी। तो आप क्या जानते हैं कि अगर भाजक 6 है तो जो आपका r होगा यह 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और b से छोटा होगा, ये तो आप जानते हैं, ठीक ना जी। इसलिए जो r हो सकता है यह या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 होगा, या 5 होगा। 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं 6 हो सकता है, क्योंकि भाजक जो है 6 है। जब भाजक 6 है तो शेष 6 कहाँ से बच सकता है, ठीक ना जी। चलिए अब देखिए, यहाँ r का मान जो है विषम पूर्णांक ले लेते हैं हम। विषम पूर्णांक लेने पर r का मान क्या लेना है, हमें विषम पूर्णांक लेना है। इसमें से विषम छाट लीजिए,
तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है। ठीक ना जी। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से तो हो गया। ठीक ना जी। ए बराबर होता है क्या है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक ना जी। चरण 1 देखिए, चरण 1 में क्या कर रहा है कि जब आर बराबर आपका 1 ले लेते हैं, आर बराबर 1 ले लेंगे तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होता है बी क्यू, तो बी की जगह पर तो 6 लेना है, क्यू का मान क्यू रहेगा और आर की जगह पर 1 हो जाएगा। ठीक ना जी। चरण 2 देख लीजिए, चरण 2 देख लीजिए। जब आर बराबर कितना ले लेते हैं हम, 2 ले लेते हैं, आर बराबर हम 2 ले लेते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू, बी की जगह पर 6 रख लेना है, क्यू को क्यू छोड़ दो और आर की जगह पर जब आर बराबर आप 3 रख लीजिए, कितना रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 3 रखना है, तो 3 रख लीजिए, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, बी क्यू प्लस आर, तो बी की जगह पर 6 रखना है, क्यू क्यू हो गया और आर की जगह पर 3 रख लेना है। ठीक ना जी। चरण 3 देख लो, जब आर बराबर 5 ले लेते हैं तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू, बी की जगह पर हमको कितना रखना है, 6 रखना है, क्यू को क्यू छोड़ दो और आर की जगह पर 5 रखना है। ठीक ना जी। आपको दर्शाने के लिए क्या कर रहा था कि दर्शाइए कि 6q + 1 के रूप में होता है, जो एक यहाँ हो गया। दूसरा क्या कर रहा था कि दर्शाइए कि 6q + 3 के रूप में होगा, तो एक यहाँ हो गया। तीसरा क्या कर रहा था कि 6q + 5 के रूप में होता है, जो यहाँ होता है। ठीक ना, हो गया आपका सवाल। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक ना, इस सवाल में एक जो है कोडिंग वर्ड है। ठीक ना, कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी आपसे अधिकतम संख्या पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा सवाल आए, ठीक ना जी, जब भी आपका ऐसा सवाल आए और उसमें अधिक से बड़ा संख्या पूछे तो उसके लिए मसा निकालते हैं, और छोटी से छोटी संख्या पूछे तो लसा निकालते हैं। ठीक ना जी। तो यहाँ पे जो है कितने आर्मी है, तो 616 आर्मी है, और कितने बैंडों के पीछे मार्च कराना है, तो 32 बैंडों के पीछे मार्च कराना है। यानी सवाल के कथन के अनुसार जो है आपसे अधिकतम क्या पूछ रहा है, सवाल के कथन के हिसाब से आपका जो है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी अधिक से अधिक संख्या पूछ रहा है, स्तंभ की अधिक से अधिक संख्या, यानी आपको मसा निकालना है। ठीक ना जी। तो आपको क्या करना है कि मसा निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मसा निकालते हैं। ए बराबर दे दिया 616 और बी बराबर कितना दे दिया है 32। तो इसे आप कोई भी विधि से मसा निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना, ये हो गया आपका। ठीक ना, चलिए अब इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बनाते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए कि 616 जो है ये ग्रेटर देन है 32 से। ठीक ना, अर्थात आप जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक ना, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक ना, ए जहाँ भाज्य होता है, बी भाजक होता है, क्यू भागफल और आर जो होता है शेष होता है। तो भाज्य यहाँ पे कितना है, बड़ी संख्या भाज्य हमारा होगा, तो 616 हो गया। बी कितना है, मतलब भाजक कौन काम कर रहा है, तो 32 काम कर रहा है। क्यू यानी 19 बार में जा रहा है, शेष कितना बच जा रहा है जी, तो प्लस का 8 शेष बच जा रहा है। ठीक ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है तब तक लागू होती है जब तक कि r बराबर 0 न मिल जाए। ठीक ना, तो क्या यहाँ पर r 0 मिला है, तो जी नहीं, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है और आगे हो जाएगा। तो 32 बराबर क्या लिख सकते हैं, 32 बराबर क्या लिख सकते हो, 32 बराबर 8 गुणे 4 और प्लस का 0। ठीक ना जी, यहाँ r बराबर 0 है, अतः 616 और 32 का मसा
8 होगा, है ना। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगा। हो गया आपका सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। युगली भाज्य प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप में होता है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम आप मान लीजिए, माना कि कोई भी सम धनात्मक पूर्णांक x है जिसे हम 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक ना, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आपके सवाल में संकेत भी दिया हुआ है और आपको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? माना कि कोई भी सम धनात्मक पूर्णांक x है जिसे हम 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक ना, चलिए इसे आगे देखते हैं। जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक ना, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से x बराबर क्या हो जाएगा? bq+r। x बराबर कितना हो जाएगा? bq+r हो जाएगा। ठीक ना, चलिए तो हमें क्या करना है, इसे मिटा देते हैं। हम x बराबर सर्वप्रथम पहले 3q ले लेते हैं, क्योंकि x को ही तो हम माने कि 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। तो प्रश्न से वर्क करें तो ये हो जाएगा x² बराबर कितना हो जाएगा? 3q² हो जाएगा ये। ठीक ना, यानी ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा तितली के 9q² हो जाएगा। x² बराबर कितना मिल गया? यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए, कितना मिल जाए आपका? 3q², है ना। तो x² बराबर आप लिख लीजिएगा 3m। क्या लिख लेंगे? 3m। इतना को आप m मान लिए हैं, इतना को क्या किए हैं आप? m मान लिए हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, चूँकि m बराबर 3q² हो गया है आपका। एक ठो ये हो गया। अभी और कितना दर्शाना है आपको? अभी आपको दर्शाना है 3q+1 के रूप में दर्शाना है। तो x बराबर आप लिख लीजिए 3q+1 ले लीजिए, प्रश्न से स्क्वायर करिए, प्रश्न से वर्ग करने पर करो तो x² बराबर कितना मिल जाएगा आपका? 3q+1 का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक ना जी, ये हो जाएगा a² + 2ab यानी 3 दूना के 6q+1 हो जाएगा। चलिए तो x² हो गया, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए तो 3q² + 2q हो जाएगा और ये 1 हो गया। 3, इतना को आप m मान लीजिए तो 3m+1 हो गया, यानी x² पर कितना मिल गया? 3m+1। यहाँ m बराबर क्या है? m बराबर आप किसको m माने हैं? तो आप जो m माने 3q + 2, 3q² + 2q को m माने। हो गया आपका सवाल, प्रूव्ड हो गया।